तो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुनियाल और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सेकंड क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर का इंट्रोडक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉस पढ़े थे। और आज के इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो गाइस, आपने मिरर्स तो सुना होगा, मिरर्स जिसको हम नॉर्मली शीशा बोलते हैं, ठीक है। मिरर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के मिरर होते हैं। जनरली हमारे घर में क्या होता है, एक ही मिरर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मिरर्स में क्या क्या आता है। पहला टाइप होता है प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। अब देखो प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर जो प्लेन होता है, जिसकी एक सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है और पीछे से पॉलिश्ड होती है। पॉलिश्ड का मतलब है ये जैसे कोई मिरर है उसके पीछे पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और इस साइड हम अगर खड़े हैं तो हमारा फेस हमको दिखाई देता है, ठीक है, इस साइड। तो पॉलिश्ड क्यों होता है, अगर पॉलिश ना हो तो क्या हो, अगर पॉलिश नहीं होगा तो वो जो मिरर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे गाड़ी की विंडोज होता है शीशा, ठीक है। इसीलिए अगर हमको उसको मिरर बनाना है, जो प्लेन मिरर बनाना है, तो उसकी एक साइड पॉलिश करना जरूरी है, ठीक है। जो हम घर में शीशा यूज करते हैं उसका भी एक साइड पॉलिश होता है, तभी हमको अपना फेस उसमें दिखाई देता है। वरना आपने गाड़ी के शीशे देखे होंगे विंडोज के, उससे तो हमको वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसका तो आर पार देख सकते हैं। अगर उस पर भी एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो हमको उस पर भी अपना फेस वो भी प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड आता है स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर से इमेज कैसी आती है, आपको आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, जिस मिरर में आपके वॉशरूम में लगी होती है, उस मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको इमेज कैसी दिखाई देती है, ठीक है। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होती है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वर्चुअल और इरेक्ट। देखो क्या होगी, अगर हम किसी प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होगी। वर्चुअल यानी इमेजिनरी, ठीक है, रियल इमेज नहीं होगी। क्या होगी, इमेजिनरी इमेज होगी, खाली हमको दिखाई देगी वो इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। सेकंड क्या होता है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का साइज, देखो अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं प्लेन मिरर के घर में, तो आपको शीशे में अपना आपको आप बड़ा तो नहीं दिखते हो, जैसे आपकी साइज है उतनी ही आपको मिरर में भी दिखाई देती है, ठीक है। तो साइज हमेशा क्या होगी, इमेज की इक्वल दिखाई देगी, जितनी आपको आपकी रियल में उतनी ही मिरर में भी दिखाई देगी, ठीक है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि इन्वर्टेड का मतलब तो होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब उल्टे दो टाइप्स हो सकते हैं, अगर आप मिरर में खड़े रहो तो आपको आपका सर नीचे दिखे, पाँव ऊपर दिखे, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये वो वाला उल्टा नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको आप अगर प्लेन मिरर घर में शीशे के सामने आप खड़े रहते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, अपना लेफ्ट हैंड मिरर में क्या दिखाई देता है, राइट हैंड दिखाई देता है, ठीक है। और राइट हैंड क्या दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आते हैं, ठीक है, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। देखो इमेज, जैसे आपकी यहाँ पर शीशा लगा है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े, ठीक है, इस पॉइंट पे आप खड़े शीशे के सामने, ठीक है, यहाँ पर आपके पाँव है, ठीक है। तो जो यहाँ से मिरर की डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस भी आपको मिरर के अंदर उतनी ही दिखाई देगी। इमेज यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, ठीक है। मिरर पे भी उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम सेकंड टाइप, स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेयर से ही पता चल रहा है कि स्फेयर, आपने कभी बॉल तो देखा होगा, बॉल कौन सी शेप का होता है, स्फेयर शेप का, ठीक है। अगर हम बॉल को बीच से काट दें तो ये क्या बन जाएंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर है एक स्फेयर है, ठीक है,
स्फेयर मानो इसको, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे स्फेयर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ बीच से काटा तो ये क्या हो जाएंगे, दो पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। दो पार्ट्स अलग अलग होगी कुछ इस तरीके से, दो पार्ट्स अलग अलग होगी, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, मिरर। तो ये भी दो टाइप के मिरर होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव, ठीक है, एक क्या होता है कॉन्वेक्स होता है, और एक क्या होता है कॉनकेव होता है, ठीक है, ठीक है। अब कॉनकेव क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इनर साइड पे हो, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड पे, उसको कॉनकेव बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग साइड यानी कि जहां पर इमेज फॉर्म होगी, इमेज इनर साइड कौन सी, इसकी अंदर की साइड, ठीक है, ये है ना अंदर की साइड, यहां पर क्या बनेगी, हमको इमेज दिखाई देगी, ठीक है, इमेज अंदर की साइड बनेगी। तो इमेज इस साइड बनेगी तो पॉलिश किस साइड करेंगे, बाहर की साइड को, और जिसकी पॉलिशिंग बाहर को और इमेज कहाँ बने, अंदर के लिए बने, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और वहीं उसी का उल्टा कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉलिश कहां पर होनी चाहिए, इनसाइड, ठीक है, इनर सरफेस पे क्या होना चाहिए, पॉलिशिंग होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे हम इसी के बारे में और पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे आगे पढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाया मैंने और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बनाया। देखो इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और पॉलिशिंग क्या हुई है, बाहर से हुई है। रिफ्लेक्टिंग साइड यानी कि साइड रेज आके रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो वहीं पर क्या बनेगी, इधर इस साइड क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, और इस साइड क्या की है हमने, पॉलिशिंग की है। अगर पॉलिशिंग ना हो तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये देखो आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी फिर जो बनेगा ये पूरा, उसकी इनसाइड क्या होगी, पॉलिशिंग होगी, ठीक है, पॉलिशिंग इनसाइड की है, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है दोनों मिरर्स की, ठीक है, ये कॉनकेव की है और ये कॉन्वेक्स की। इफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड, अगर रिफ्लेक्शन क्या हो, अंदर की साइड से हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम आउटर साइड, अगर आउटर साइड से, बाहर की तरफ से, स्फेयर जो था हमारा उसके बाहर की साइड से अगर रिफ्लेक्ट हो लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आपके इसमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी मिरर्स के बारे में जानने के लिए, मिरर्स के लिए भी, और लेंस के बारे में तो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर, ठीक है। तो क्या आता है, सबसे पहले पोल। अब देखो पोल क्या होता है, मैंने आपको बोला ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, अंदर है, और पॉलिशिंग आउटसाइड, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनसाइड क्या होगी, पॉलिशिंग इनसाइड होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले पोल क्या होता है, देखो ये जो भी तुमको ये पूरा कर्वेचर, ये पूरे इसकी लेंथ दिख रही है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, नीचे भी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ऊपर भी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं पोल, ठीक है, समझ आया, इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, अगर मैं इस सर्कल को पूरा बनाऊं तो इस सर्कल का क्या होगा, इसको पूरा बनाऊं आगे तक, तो इस सर्कल का क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा बीच में, ठीक है। माना इस पॉइंट पे सेंटर है, तो यही क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो ये पोल है, अगर मैं इस सर्कल को पूरा ड्रॉ करूं तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और अब देखो फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, पी तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। तो वहीं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस पोल से, इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर से ये लाइन पूरी आगे तक एक्सटेंड करें, तो ये पूरी क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये इधर भी इन्फिनिटी तक जारी होगी और आगे भी इन्फिनिटी तक ये सीधी लाइन चलती रहेगी, तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही इसमें भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। अब
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फोकस। अब फोकस क्या होता है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच का पॉइंट, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होनी चाहिए और उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, ये तो आर हो गया, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, वैसे यहां पर इन दोनों के बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, देखो फोकल लेंथ फोकस से जो पोल तक की लेंथ होती है, ठीक है, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं, सॉरी, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, इस डिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है। देखो क्या होता है वो रिलेशन, देखो फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस को, तो ये फोकस लेंथ क्या है, इसी का तो हाफ है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो देखिए आज हमने इतनी चीजें सीखी इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, कहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।